तो फ्रेंड 2017 से अभी तक राफेल मल्टीरोल फाइटर जेट डिलीवरी को लेकर जो कॉन्फ्यूज था वो आज साफ हो गया है कि किस डेट में हमारा भारत को ये राफेल जेट फ्रांस के तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ठीक सुने हैं। 27 जुलाई 2020 तक हमारा भारत को 6 राफेल फाइटर जेट मिल जाएगा, जिस वजह से फ्रांस के द्वारा 4 राफेल जेट को डिलीवरी किया जाना था, लेकिन अब 4 नहीं, इसके बदले 6 फाइटर जेट हमारा भारत को मिलने जा रहा है। ये फाइटर जेट फ्रांस से सीधा भारतीय एयरबेस आमला में आके लैंडिंग करेंगे। साथ साथ भारत के लिए टोटल डाजल्ट एविएशन के द्वारा 8 राफेल फाइटर जेट को भी सर्टिफाई किया गया है। इसमें से 6 फाइटर जेट हमारा भारत को मिलने जा रहा है। ये एक 4.5 प्लस जनरेशन का लड़ाकू विमान है। यदि अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करवा दीजिए। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता है, रोज ही हमारा अपडेट आपके पास पहुंचता रहता है। वर्तमान के हालात में चाइना और भारत के बीच जैसे सीमा विवाद चल रहा है और ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स को पिछले 15 दिनों से हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसी बीच 2 जून को भी हमारा प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस के साथ बातचीत किए थे और इस बातचीत पे राफेल फाइटर जेट डिलीवरी को लेकर ज्यादा ध्यान दिया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि राफेल फाइटर जेट हमारा भारतीय एयरफोर्स को मिलने के बाद भारतीय एयरफोर्स के लड़ाकू क्षमता में कई गुना इजाफा हो सकता है। वायुसेना के द्वारा ये बताया जा रहा है कि राफेल फाइटर जेट पूरी तरीके से मिलने के बाद राफेल फाइटर जेट का पहला स्क्वाड्रन को अंबाला एयरबेस पर तैनात किया जाएगा और ये एयरबेस इंडियन एयरफोर्स के लिए युद्ध के टाइम में काफी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। राफेल फाइटर जेट को ऑपरेट करने के लिए हमारा इंडियन एयरफोर्स भी पूरी तरीके से रेडी है, मतलब तैयार होकर बैठा हुआ है। जैसे कि अति आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार करना और नए पायलट्स को राफेल फाइटर जेट का प्रशिक्षण देना। और हमारा भारत को जब राफेल फाइटर जेट का दूसरा स्क्वाड्रन मिल जाएगा तो ये स्क्वाड्रन को हमारा इंडियन एयरफोर्स तरफ से इसे पश्चिम बंगाल का हाशिमरा एयरबेस पर तैनात किया जाएगा और इस एयरबेस से चाइना के साथ साथ साउथ चाइना सी में भी राफेल फाइटर जेट के द्वारा चाइना को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। भारतीय एयरफोर्स के तरफ से ये दोनों एयरबेस को हाल ही में अपग्रेडेशन किया गया है, जिसमें करीब 400 करोड़ बजट रखा या खर्चा किया गया है, जिस वजह से हम राफेल फाइटर जेट को ये एयरबेस से आसानी में ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब अब हमारा इंडियन एयरफोर्स का एक बड़ा टेंशन दूर हो गया है। और साथ साथ हम लोगों का मन में काफी दिनों से जो सवाल आ रहा था कि हमारा भारत को आखिर ये राफेल फाइटर जेट कब मिलेगा, इसका भी अंत हो गया है और 27 जुलाई 2020 को ये राफेल फाइटर जेट हमारा भारत को मिलने जा रहा है। और ये फाइटर जेट को बहुत सारे देश अपने एयरफोर्स में इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्राइमरली से फ्रांसीसी एयरफोर्स, फ्रांसीसी नावी और इजिप्टियन एयरफोर्स और कतर एयरफोर्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। राफेल फाइटर जेट में काफी हाई स्टैंडर्ड का आधुनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे हमारा राफेल में राडार के तौर पर RPE-2AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैनर RE राडार को इस्तेमाल किया जा रहा है और ये कैटेगरी का सबसे एडवांस राडार है, जिस वजह से हमारा राफेल फाइटर जेट चाइनीज 5th जनरेशन फाइटर जेट चेंगडू J-20 को भी डिटेक्ट कर सकता है और कार्रवाई भी कर सकता है। ठीक इसी टाइप का राडार हमारा SU-30 MKI को जो अपग्रेडेशन किया जा रहा है उसमें भी इंक्लूड किया जा रहा है, जो कि J-20 चेंगडू J-20 को भी डिटेक्ट कर सकता है और कार्रवाई भी कर सकता है, जिस वजह से हमारा इंडियन एयरफोर्स आज चाइना को खुलेआम टारगेट कर सकता है। राफेल फाइटर जेट को युद्ध में भी टेस्ट किया गया है, जैसे लीबिया में, अफगानिस्तान में और माली में और इराक और सीरिया में भी। सबसे बड़ा खासियत ये फाइटर प्लेन का ये है कि ये एक मल्टीरोल फाइटर प्लेन होने के साथ साथ एयर में भी इसे रिफ्यूल किया जा सकता है। मतलब युद्ध के टाइम में इसे एयर में रिफ्यूल किया जाएगा, जिस वजह से ये रिफ्यूल लोड करने के लिए नीचे नहीं आएगा या फिर ऊपर नहीं जाएगा। और किसी भी एडवांस फाइटर प्लेन के लिए ये एक बड़ा खूबी है। चाइनीज एयरफोर्स के तुलना में हमारा एयरफोर्स के पास ज्यादातर ऐसे एयरक्राफ्ट है जो कि हवा में भी रिफ्यूल किया जा सकता है, जो कि चाइना के पास बहुत कम है। और ये रिफ्यूलिंग सिस्टम युद्ध के टाइम में ज्यादा मायना रखता है। इसके ऊपर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तब बड़ा थम्स अप दीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंद।